वेलकम गाइस इन यूडोजाइल। सो जैसे कि पता है आपको यूपी पीसीएस का जो प्री है वो 24 अक्टूबर को प्लान्ड है और यहाँ से अब नियर अबाउट 80 डेज बचे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो बाद में देखते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्ट्रेटजी 10 दिन बाद काम नहीं करेगी। पहले तो ये समझिए कि स्ट्रेटजी का होना क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी अभी आपको जैसे पता है कि एमपीपीएससी का प्री हुआ है, आपके बगल की स्टेट एमपीपीएससी, और उसने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं और वो पैटर्न अपना पूरी तरीके से चेंज कर दिया है इस बार क्वेश्चन पेपर्स का। तो आपको भी उससे बहुत बड़ी सीख लेनी है कि जो आपका भी पेपर है वो थोड़ा सा टफ इस बार आने की पूरी चांसेस हैं। वैसे भी यूपी पीसीएस का जो प्री है वो अपने आप में बहुत ही टफ माना जाता है, क्योंकि 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन पहले तो, दूसरी बात कथन वाले क्वेश्चन भी, और डेप्थ में जाके जो क्वालिटी क्वेश्चन पूछता है, और ऊपर से माइनस मार्किंग का होना। एमपीपीएससी में चलिए माइनस मार्किंग नहीं थी, फिर भी वहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है इस बार प्री में। बहुत सारे बच्चे रुक जा रहे हैं। एनालिटिकल पेपर पूछ दिया, कथन वाले क्वेश्चन वहाँ कभी नहीं देता था, इस बार कथन वाले क्वेश्चन पूछा है, अंदर अंदर जा के क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं जो हरियाणा के सीएम रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जैसे यूपी पीसीएससी बनाया करता है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी लेके कौन मुस्लिम चला था। तो मतलब ऐसे डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से अब एक प्लान का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 80 डेज बचे हुए हैं, 25/4 को आपका प्री है। तो डिस्कस करते हैं कि अब आपकी यहाँ से रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपको रिवर्स ऑर्डर में कैसे आपको पूरा कवर करना है, रिवीजन करना है, बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करना है, मॉक की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। और कट ऑफ तो इस बार अच्छी खासी जानी ही है, 110 प्लस तो आपको लाना ही लाना है इस बार, बस ये ध्यान रखिए। तो देखिए अब यहाँ से आपके 80 डेज बचे हुए हैं, तो कैसे आपको आगे बढ़ना है वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ट्रेंड कैसा रहा है। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर अपन देखें, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो पूरी हिस्ट्री से आपके 2019 में 14 क्वेश्चन आए हैं। देखिए 12 क्वेश्चन, 13, 12, 11, 8, 11, 14। ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री देखने को मिल रहे हैं। ये पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है। इसमें हमने फ्रीडम स्ट्रगल को एक अलग सेगमेंट में दिया हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि 1885 के बाद की टाइमलाइन, कांग्रेस के बनने से बाद की टाइमलाइन को हम एक अलग पार्ट में दे दिए हैं। वैसे तो आप इसको 1906 ऑनवर्ड्स ले लीजिए, जब आपका स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, वहाँ से लेके आपका 1947 तक की टाइमलाइन बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको 1885 से ही काउंट करिए। तो यहाँ से आपके देखिए ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 10, 8, 9, 10, 9, 22। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप 10 क्वेश्चन यहाँ से मानिए और 15 क्वेश्चन वहाँ से, मतलब कि 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस टाइमलाइन 1885 के बाद का करने से मिल जा रहा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको निकालने हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन आपके हो गए 25 में से आपको 22 क्वेश्चन तो निकालने ही निकालने। अगर आप ये नहीं निकाले तो पिछड़ जाओगे, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ आप कम स्कोर करोगे। तो यहाँ से आपको अच्छे से निकालना है, और कैसे निकालना है, कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं वो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले पूरा पैटर्न देख लें कि कौन से सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का क्या है। तो हिस्ट्री आपने देख ली, अब हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी थोड़ा सा ज़्यादा आपका कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे ज़्यादा रहती है, करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहती है। स्कीम्स वगैरह जो भी, कौन सी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, थोड़ा सा आपका इसमें स्टैटिक पार्ट भी मिलेगा कि इसे आप सारे टर्म से अवगत हों। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डब्ल्यूपीआई क्या, सीपीआई क्या, फिर सेबी, आरबीआई स्थापना, इनका कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या इनके फंक्शन है, ठीक है। फिर आपको अगर वर्ल्ड लेवल पे जाओ तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका एडीबी हो गया, सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे कब स्थापित हुए, इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनकी प्रेजेंट में कौन सी स्कीम चली, ये आपको करना है। इसकी आपको लिंक हमारे चैनल में 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इकॉनमी में ऑन एन एवरेज आप 15 क्वेश्चन मान लीजिए। देखिए पैटर्न से आपको पता चल रहा है, 15 में से आपके 5 स्टैटिक रहेंगे और 10 आपके करंट ओरिएंटेड रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं अगर आरबीआई से क्वेश्चन पूछा है तो आरबीआई की कुछ ना कुछ स्कीम आई होगी। एसबीआई से अगर पूछ रहा है तो एसबीआई का कोई ना कोई इनिशिएटिव वो पूछा हुआ होगा, या रिसेंट न्यूज में रहा होगा, उसी को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके पूछ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से करना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप
घटना चक्र से हो जाएगा नहीं होगा, कि आपको मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करनी है, स्पीडी फॉलो करनी है, या आप विजन की कोई पकड़ लिए या दृष्टि करिए, कौन सा अच्छा रहेगा वो भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ट्री को आपको जैसे काटना है, आपने सुना होगा, तो पहले तो एक इंसान क्या है उसके लिए सिंपली वो बस काट रहा है। एक इंसान क्या है उसके लिए पहले थोड़ा सा अपनी एक्स में शार्प कर रहा है एक्स को, स्ट्रैटेजी में वो काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा पेड़ कट कर देगा, ये आपका आधा ही कट कर पाएगा। तो आपको ये बनना है, हालांकि हमको पेड़ नहीं काटना है, तो भैया स्टे ग्रीन गो ग्रीन वाले हैं, लेकिन हम एग्जांपल बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी प्लान का जो महत्व है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप निगलेक्ट कभी ना करिए। दूसरी बात, जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका पॉलिटी 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, ये आपको स्कोर करना ही करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वहाँ सीधे सीधे आ रहे हैं। 1885 की बात की टाइमलाइन बहुत अच्छे से आपको करनी है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी जो कि इन्वायरमेंट से लिंक है, इसको साथ में मिला के पता है आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से जोड़ दिया जाए और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ा सा, तो 40 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोनों को मिला के। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इकोनॉमी में भी जो आपकी एक लास्ट की ह्यूमन इकोनॉमी है वो भी, उसका भी कुछ पोर्शन इसमें आ जाता है। तो आपको ये करना है। देखिए अब यहाँ पे साइंस इंटेक आपको कितने क्वेश्चन दे रहा है, साइंस इंटेक को देख लेते हैं। साइंस इंटेक भी आपको 25, 23, 25, 24, 27। तो ये देखिए लास्ट के पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं साइंस से। साइंस में आपका क्या रहेगा, साइंस आपकी बेसिक बायो पूछेगा, केमिस्ट्री पूछेगा और आपसे पूछेगा फिजिक्स। यूपी पीसीएस में केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छी खासी पूछ लेता है, 5-6 क्वेश्चन, तो आपको केमिस्ट्री को भी निगलेक्ट नहीं करना है। बायो तो आपको अच्छे से करनी ही करनी है। एमपीपीएससी में भी बेसिक क्वेश्चन पूछा था, बच्चे गलत करके चले आए कि कपाल में कितनी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कोई 8 लगा के आया, कोई 12 लगा के आया, 31 जोड़ी इसका सही आंसर था। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं ये भी हम बताते हैं। लूसेंट से करना है या आप घटना चक्र से प्रीवियस ईयर कर दीजिए, उससे हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चन ये हम क्यों बता रहे हैं, पहले आप ये समझिए। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको वरीयता देनी है, आपको वरीयता देनी है। प्रियोरिटी लिस्ट में आपको सेट करना है कि कौन से सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए और कितने तह तक जाके पढ़ा जाए। अगर आप सपोज कीजिए स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स को आप 20 घंटे दे रहे हो और ऐसे 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में नहीं बैठ रहा है। आपको मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है जहाँ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें अगर मेहनत करोगे तो 25 से और कर रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 आप सही भी कर ले रहे हो तो आपका वो ना सही होने के बराबर हो जाएगा। इसको निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इसमें देना है, ये आपको करना है। पॉलिटी देखिए, आप पॉलिटी पहले कम आती थी, रिसेंट टाइम में इसका वेटेज बढ़ गया। देखिए 19, 16, 20, 21, 23। और एक बात और बता रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एमपीपीएससी में बहुत ही सरफेस लेवल की पहले पूछा करता था, बहुत कम क्वेश्चन आते थे। इस बार इतने अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे डाल दिया है। वो एनालिटिकल मतलब जिसको डेप्थ में नॉलेज है, अगर अच्छा सा वो एम लक्ष्मीकांत का क्लिप्स नीचे से निकाला हुआ है, निचोड़, और अगर समझ है आपकी तभी आप सॉल्व करवाओगे। ऐसे 4-5 क्वेश्चन रखा हुआ है। तो यूपी पीसीएस का लेवल तो वैसे भी अच्छा रहता है, तो इस बार और अच्छे से पॉलिटी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एम लक्ष्मीकांत 4 से 5 बार अभी भी रिवाइज करनी है। इन बचे हुए 80 डेज में, 70 डेज में आपको बहुत ही अच्छे से 4 से 5 बार रिवाइज करना है। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको मॉक की एनालिसिस के थ्रू रिवीजन करना है, ये भी हम बताते हैं आपको। पहले देख लेते हैं पैटर्न। तो अब स्पोर्ट्स में क्या है, देखिए स्पोर्ट्स में सिंपल 2, देखिए इस बार आपका टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो आयोग को पता है कि इस बार होने वाला है, तो आपका ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि एकल पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम में पूछा भी हुआ था, बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक दिन पहले ही शाम को हमने बोला था मीरा भाई चानू को कॉन्ग्रेचुलेसन देते हुए। तो अभी भी हम बता रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए भी आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ओलंपिक वाला पार्ट जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार ओलंपिक होना है और ओलंपिक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, मीराबाई चानू हो गई, साइना नेहवाल हो गई, इनको साइना मिर्जा, इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है कि अच्छा कोई अगर पदक जीता नहीं जीता है, इस बार का शुभांकर क्या है, फ्लैग बेयरर इस बार की कौन है, कौन होने वाले हैं पहले बता दिएगा, कौन सा शुभांकर रहेगा ये पहले बता दिया गया था। तो ये आपको कर लेना है। कहाँ से करना है ये भी हम आपको भी बताते हैं। फिर देखिए आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको ऑन एन एवरेज, ये देखिए हम बताया 40 क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट को मिला के दे दिया जाए तो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए ऑन एन एवरेज आपको 22 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6-7 टॉपिक पढ़ने हैं। वो टॉपिक की लिस्ट अभी हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। आप
ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पार्ट पढ़ने, जैसे एमपीपीएससी में भी आपको देखे होंगे, अगर कोई एमपी का बच्चा दे रहा है यूपीपीसीएस तो वो देख सकता है। मैच द फॉलोइंग में सिर्फ और सिर्फ पूछा हुआ था, 4-5 मैच द फॉलोइंग वर्ल्ड ज्योग्राफीज पूछ दिया और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। अगर आपको नहीं भी आता है तो कैसे एलिमिनेट करके आप इसको कर सकते हैं, ये हमने बताया हुआ था। ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। यूपीपीसीएस के लिए भी हम एनालिसिस लेके आने वाले हैं, उसकी हैक्स लेके आने वाले हैं कि प्री में आप कैसे हैक्स लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचे। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ऑब्जेक्टिव दिया होता है, ऑप्शंस की एनालिसिस लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एमपीपीएससी में भी वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका, और अच्छी खासी वो ट्रिक आप ही काम करी है वहाँ पे। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स लेके आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फिर आपका बचता है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, इससे 4 क्वेश्चन। थोड़ा सा आप सेंसस वगैरह भी देख लीजिएगा इस बार, क्योंकि लास्ट बार है 2021 में नई सेंसस आ जाएंगी, तो सेंसस से भी क्वेश्चन उठने के अच्छे खासे चांसेस हैं। 4 से 5 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऑन एवरेज आप मान लीजिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, क्योंकि फॉरेस्ट का पेपर भी प्री आपका साथ ही में हो रहा है। आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट पेपर 1 में, दूसरा आपका 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। तो ये तो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसको भी निगलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए भी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। पास्ट आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के देखिए, 33% आप गेन करें नहीं करें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 की, 2 नंबर आप गेन करोगे तो आप 0.66 लूज भी करोगे। अब देखिए बुक लिस्ट की अगर बात कर लें कि कौन से सब्जेक्ट को, पहली बात तो प्रियोरिटी अब कैसे देनी है। देखिए आपने देख लिया कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपके लिए कौन से सब्जेक्ट इजी पढ़ सकते हैं, तो वरीयता में आप रखिए पॉलिटी सबसे पहले, फिर आप रखिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, फिर आप ज्योग्राफी रखिए, फिर आप साइंस एंड टेक रखिए और इन्वायरमेंट रखिए। ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, और साथ में आपको करंट करना है, क्योंकि करंट से आपके 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ही आराम से सीधे सीधे आपके करंट से बनते हैं, ठीक है। निगलेक्ट नहीं करिए, बहुत दिक्कत कर देगा। इन सब का एक बार करंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पॉलिटी का करंट से रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ, अगर किसी की शताब्दी आई, किसी का कोई जयंती आई, तो ये आपको कोरिलेट करके बहुत अच्छे से पूछ लेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछ देगा, महात्मा गांधी पूछ देगा, जवाहरलाल नेहरू पूछ देगा, इंदिरा गांधी, कुछ भी कोरिलेट करके वो पूछ सकता है। ज्योग्राफी आपको अच्छे से करनी है। अब देखिए करनी कैसे है आपको। अगर आपने लक्ष्मीकांत अभी तक कवर की है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी की है तो भी अभी आपको लक्ष्मीकांत करना ही करना है, और अभी भी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत में भी आपको पहले के, देखिए पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके जो पहले के 4-5 पार्ट हैं, 5 पार्ट जो लक्ष्मीकांत 6th एडिशन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, वो अच्छे से आप कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जो आयोग वगैरह हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए कि कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका फंक्शन क्या होता है, टीनर उसका क्या होता है, कौन उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो त्याग पत्र किसको देते हैं। ये आपको एक चार्ट में बना के लिख लेना है और कवर कर लेना है। इसको भी आप 7 दिन में एक बार इकोनॉमी पॉलिटी अपनी कवर करिए। अभी हमारे साथ आप कर सकते हैं। अभी हम डेली टास्क सीरीज शुरू करने वाले हैं, आपको कल या परसों से आपको मिल जाएगा। डेली के डेली हम लोग क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, और ट्राई करेंगे कि 2 महीने में अच्छे से हम 2 बार रिवीजन करने का कोशिश करें। क्योंकि देखिए पहले 45 डेज में हम एक बार सिलेबस कवर करके रिवीजन, उसके बाद अगले 15 दिन में और अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ एक आपको टेस्ट सीरीज लगानी है 150 क्वेश्चन की, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको सीखना है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक इंस्टीट्यूट की आपको 30 मॉक लेने हैं, एक और इंस्टीट्यूट की 30 मॉक लेने हैं। 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट के अगर आप 30 मॉक लोगे तो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके दिमाग को पढ़ने का मौका मिलेगा कि अच्छा वो किस थिंकिंग से क्वेश्चन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी की बात हो गई, एम लक्ष्मीकांत सिर्फ। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर, देखिए विपिन चंद्रा थोड़ा बल्कि पड़ जाती है। स्पेक्ट्रम का क्रक्स आप करिए, इसका भी क्रक्स हम लेके आने वाले हैं। अगर आप खुद से करने में दिक्कत हो रही है तो पीडीएफ हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्थ में जाके हिस्ट्री सबसे अच्छी पूछता है यूपीपीसीएस में, तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से करना है। एंशियंट मिडिवल थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। आर.एस. शर्मा आप एनसीईआरटी एंशियंट के लिए करिए, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा। सुनने में लग रहा होगा इतनी सारी बुक्स हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सतीश चंद्रा मतलब एक सिंपल छोटी सी बुक है, आपको
फॉलो करना है मिड लेवल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए उसके थोड़े से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे आप दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो आप करिए, साथ में आपको घटना चक्र लगाना है। तो अब फाइनल एक बार हम देखते हैं। देखिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर उसके जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके ऑप्शंस को आप एनालाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। साथ में आपको सेक्शनल 5 मॉक देने हैं पॉलिटी के। मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से करेंगे, घटना चक्र लगाइए साथ में, और आप 5 मॉक दीजिए, सब्जेक्टिव मॉक इसके भी रहेंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव मॉक दीजिए, फिर आप फुल लेंथ में मूव करिएगा। फिर आपका ज्योग्राफी आया, ज्योग्राफी 11-12 की एनसीईआरटी से करनी है। सिंपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मृणाल सर के चैनल में जाइए, वहाँ एक मैम है पढ़ा के रखी हुई है, अच्छी ज्योग्राफी वो बताई हुई हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल में आपको बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर आपको 1 मिनट शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, ठीक है। आपका कोई भी स्टेट है, पाक स्टेट हो गया, कोई भी आपका जैसे कि अराल सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, ब्लैक सी, कौन किससे बॉर्डर सराउंड करता है, जो क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट 1 मिनट सीरीज में हमने कवर कराया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वो बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप माजिद हुसैन वगैरह बल्कि बुक के लिए मत जाइए, अब बचे हुए टाइम में इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना है। इकॉनमी के लिए आपको क्या करना है, इकॉनमी के लिए आप बस करंट करिए, मॉक के जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी से शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो फॉलो करिए। स्टैटिक के लिए आप मुनव्वर सर के हैंडआउट्स को रिफर कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये है कि आप आपको हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरी बात ये, अगर आप अपना खुद का कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो करिए, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करिए। अगर आपको किसी को दिक्कत आ रही है उसके लिए हम ये वीडियो बनाए हुए हैं कि अगर आपने अभी तक सही से स्ट्रेटजी नहीं बना पाए हैं, आपने 80 दिनों की नहीं बनाई है, लास्ट जो 80 डेज हैं या 60 डेज हैं, लास्ट 2 मंथ रिवीजन की स्टडी, आप अगर आप स्ट्रेटजी में लैग कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। इंडियन इकॉनमी हो गया। साइंस एंड टेक की बात करें तो आपको 12th की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर करने हैं। ये सुनने में लग रहा होगा अरे यार ये तो सब बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी वहाँ से बहुत अच्छे से होगा। और टेक्नोलॉजी के लिए आप जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी का, वो करिए। बस इसको आप 4 से 5 बार रिवाइज करिए। इसके अलावा आप मॉक घटना चक्र लगाना है, आपको घटना चक्र लगाना है साइंस के लिए, और सेक्शनल 5 मॉक देने हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारा खुद का एडू एजाइल का टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है, आप वही फॉलो करिए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग उसको कैसे डिजाइन कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस के 25 ईयर क्वेश्चन पेपर के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सही होगा, बाकी बचे 3 ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं होते हैं। इन ऑप्शंस की एनालिसिस से ही अगले साल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी में देखा गया है, और बहुत सा हमारे 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे इन्हीं ऑप्शन से उठ के आए हुए हैं। सेम पैटर्न फॉलो करता है, जैसे सागौन का पूछा हुआ था, वो अफीम पूछा हुआ था, सेम पैटर्न फॉलो करता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एडिशन करता है बस, तो वो हम लोग लाने वाले हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी हमने देख ली है। स्पोर्ट्स के लिए आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स के लिए आप बस लूसेंट में जाइए, लूसेंट में जो अपडेटेड लूसेंट है उसको केवल आप कवर करिए। आप थोड़ा सा ओलंपिक वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा कवर करिएगा। बाकी करंट अफेयर की जो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की खेल परिदृश्य को फॉलो कर सकते हैं, और उसका भी आपको बस क्रक्स निकालना है, थोड़ा सा रिसेंट हैपनिंग्स बस, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स में आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हम बता दिए, एनसीईआरटी करिए आप। इसके अलावा मृणाल सर के चैनल में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। घटना चक्र इसका भी लगाना है। घटना चक्र लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका बहुत अच्छा संग्रह दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। बचे हुए 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन करनी है और उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है, ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया ये भी आप फॉलो कर लीजिए। सेंसेस आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लास्ट बार सेंसेस है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन उठ सकते हैं। इन्वायरमेंट आपको कहाँ से करना है, शंकर आईएएस अगर किसी ने किया है तो उसी को आप फॉलो करिए। अदरवाइज 12th की एनसीईआरटी की लास्ट 4 चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी वाला आपको एक चैप्टर करना है, उससे साइंस भी कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सेक्शनल 5 मॉक इसके भी देने हैं और आपको साथ में घटना चक्र इसका भी लगाना है। घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करिए, करके देखिए, इंपॉर्टेंट है। जब आप देखिए, अब जब आप 5 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर लगा चुके होंगे तब आपको फुल लेंथ मॉक में जाना है। फुल लेंथ मॉक में आपको कितने अटेम्प्ट करना है सबसे पहले तो ये पता चलेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 150 कर रहे हो, 75 सही कर रहे हो और 75 गलत कर दे रहे हो, आप कहीं के नहीं रह गए, ठीक है। तो आपको ऑन एन एवरेज 115, 120, 130 ऐसे कुछ अटेम्प्ट करना है। एक आपकी खुद की स्केल होगी कि आप
ज़्यादा एक्यूरेसी में फॉल कर रहे हैं या आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके ज़्यादा क्वेश्चन सही करने में फॉल कर रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छी है तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। ये आपको कहाँ पता चलेगा? टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम से आपको मिल सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो करिए। इसके अलावा आप जो अब देखिए टेस्ट जैसे देंगे तो टेस्ट को करना क्या है, आपको 150 आप टेस्ट दिए, इसके बाद मान लीजिए आपने 70 सही किए, लेट से 50 आपने गलत कर दिए। शुरू में आप ऐसे ही करोगे, शुरू जब आप करोगे टेस्ट सीरीज लगाना तो आपका ऐसा ही कुछ हाल रहेगा। ठीक है, अब आपको इससे करना क्या है, ये जो आप 50% गलत कर रहे हो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उसके ऑप्शंस के साथ एक शॉर्ट नोट्स तरीके की A4 शीट में लिखते चलना है। जब आप 50 मॉक लगा दोगे, 50 मॉक की ये लगभग आपकी 25 से 30 पेज की एक शॉर्ट हैंड आउट आपके बन जाएंगे, और ये हैंड आउट आपके इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे रिवीजन करने के लिए कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और लास्ट मोमेंट में जब आप पेपर देने जाओगे उसके 1 या 2 दिन पहले एक बार आप फेयर लोगे इन्हीं को, और ये आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे। तो आपको ये फॉलो करना है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, लास्ट चीज़ बची हुई थी करंट अफेयर। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई भी क्वेरी है आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हम लोग हैं, फेसबुक में भी हम लोग हैं, मेल कर सकते हैं आपको, टेलीग्राम हमको आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी है, व्हाट्सएप में भी आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट, डिमोटिवेशन, एंग्जाइटी कुछ भी है आप हमको वहाँ क्वेरी पूछिए, हम तुरंत का तुरंत 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। एडुजाइल की टीम सारे PCS एग्जाम्स के लिए, UPSC एग्जाम सबके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ है हम लोगों की जो एक पूरी की पूरी टीम आपके लिए डिवोटेड है। तो बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलेगा, क्विक रिस्पांस मिलेगा। और देखिए अब करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र एक देखिए प्री के पहले कुछ दिन पहले घटना चक्र आ जाएगी तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं एज अ क्विक रिवीजन। अगर अभी तक आपने कोई भी बड़ी कोचिंग जैसे अगर डेस्टी की आपने ईयरली या मंथली कोई भी फॉलो की है उसी को रिवीजन करिए, दोबारा आपको स्विच नहीं करना है। अगर आपने विजन की है, विजन की PT 365 की है, UPSC वाले कुछ बच्चे दे रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी में स्टिक कीजिए, क्योंकि करंट कुछ ऐसा है ना कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, इसलिए एक ही सोर्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए बस। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण कोई मंथली पढ़ता है वो भी कोई दिक्कत नहीं। घटना चक्र आप कर सकते हैं, या विजन या दृष्टि की कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन अच्छे से 2 से 3 बार आप कर लीजिए। और इसके अलावा जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें 5 से 10-20 क्वेश्चन आपको हर मॉक में मिलेंगे फुल लेंथ वाले में। इसके अलावा 5 मॉक आपको सब्जेक्टिव इसके वाले भी देने हैं, करंट अफेयर वाले भी, और 150 क्वेश्चन वाले ही देने हैं। तो 150 क्वेश्चन वाले जब आप दोगे तो 750 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 750 में से ऐसा नहीं है कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपको ना मिले करंट अफेयर की। तो ये आपको अच्छे से करना है। देखिए 25 क्वेश्चन हम एज इट इज बोल रहे हैं करंट वाले, बाकी वो कोरिलेट करके जो पूछेगा वो तो अलग है ही है। ठीक है, बस अब आपको यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है। प्री को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, मेंस भी आपको साथ में थोड़ा लिए रहना है। मेंस के लिए हमने ये वीडियो में फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्री स्पेसिफिक वीडियो था। प्री की स्ट्रेटजी केवल हमने बताई है कि प्री के लिए आपको ऐसे जाना है, मेंस के लिए एक अलग हमारा वीडियो रहेगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं।